छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रामकृष्ण था। वो अपनी विद्या और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह एक अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। हालांकि उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। वो सदा धन और संपत्ति के पीछे भागता रहता था, भले ही उसके पास पहले से ही पर्याप्त था। रामकृष्ण का एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ वह वेद, शास्त्र और धार्मिक कथाएं पढ़ाया करता था। उसकी साधना में गहरी निष्ठा थी, लेकिन उसे हमेशा अधिक धन और ऐश्वर्य की इच्छा रहती थी। वह सोचता था, अगर मेरे पास और अधिक धन होगा तो मैं और अधिक भव्य पूजा अर्चना कर सकूंगा और मेरा नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होगा। इसी लालच ने उसकी मनोस्थिति को विकृत कर दिया था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और उनकी आंखों में गहरी समझ थी। साधु बाबा को देखकर सभी गांव वाले उन्हें सम्मान देने के लिए जुट गए। रामकृष्ण भी उनके दर्शन के लिए गया। बाबा ने रामकृष्ण को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर एक बड़ा आंतरिक शांति का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम बाहरी वस्तुओं में खुशी की तलाश कर रहे हो। रामकृष्ण बाबा के शब्दों पर हंसते हुए बोला, आप सही कहते हैं बाबा, लेकिन यदि मेरे पास धन होगा तो मैं और अधिक अच्छे काम कर पाऊंगा और इसके द्वारा लोग मुझे सम्मान देंगे। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी सोच में गलती है रामकृष्ण। धन केवल एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। बाबा के शब्द रामकृष्ण के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन उसकी लालच इतनी अधिक थी कि वो उन शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं सका। अगले दिन बाबा ने रामकृष्ण से कहा, तुम एक वचन लो, मैं तुम्हें एक अमूल्य खजाना दूंगा, लेकिन तुम इसे केवल उसी स्थान पर खोज सकते हो जहां तुम पहले से ही हो। रामकृष्ण को यह वचन बड़ा आकर्षक लगा और उसने खुशी खुशी बाबा का वचन लिया। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे संतुष्ट होकर स्वीकार करो। सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर ही है। ये कहकर बाबा ने आश्रम छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद वह गांव से चले गए। रामकृष्ण को बाबा के शब्दों ने उलझन में डाल दिया। वह सोचने लगा, खजाना तो मेरे पास पहले से है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। उसने बार बार उस खजाने की खोज की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसकी लालच और बढ़ गई। अब वो किसी भी हालत में धन की तलाश में था। एक दिन जब वह जंगल में भटक रहा था, उसने एक पुराने जर्जर कुएं के पास एक गहना पड़ा देखा। ये गहना अत्यंत कीमती और भव्य था। रामकृष्ण ने खुशी खुशी गहने को उठाया और उसे अपने पास रख लिया। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब वो इस गहने को बेचकर काफी धन कमा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने गहने को अपने पास रखा, एक आवाज आई, तुमने जो किया वह गलत है। वह गहना तुम्हारा नहीं है। तुमने उसे अपने लालच के कारण पाया है, न कि ईमानदारी से। यह आवाज वही बाबा की थी, जो कहीं न कहीं आसपास ही थे। रामकृष्ण ने गहना फेंक दिया और बाबा के पास दौड़ा। बाबा ने उसे देखकर कहा, अब तुम समझ गए हो रामकृष्ण। तुमने जो खजाना ढूंढा था वह केवल तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी आत्मा ही सबसे कीमती है। धन से ज्यादा कीमती संतोष और आत्मा की शांति है। इसीलिए तुम्हें बाहरी दुनिया में खजाना नहीं मिला। रामकृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहने को छोड़ दिया और अब वो केवल अपनी साधना में ध्यान लगाने लगा। उसे यह समझ में आ गया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वो फिर से अपने आश्रम में लौट आया और गांव वालों को शिक्षा देने लगा। उसने अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में खोज लिया और अपने लालच को शांत किया। अब वो केवल ज्ञान का प्रचार करता और लोगों को ये सिखाता कि अगर वे भीतर से संतुष्ट हों, तो बाहरी धन और संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। रामकृष्ण की इस परिवर्तन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी निष्ठा और साधना की सराहना करने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन संतोष और शांति से भर गया और उसने कभी भी धन के पीछे भागना नहीं छोड़ा। वह जान गया था कि सच्चा खजाना वह था जो उसे भीतर से मिल चुका था, आत्मा की शांति और संतोष।